आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो चीन के लिए तगड़ा झटका है और भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत। क्या आप जानते हैं कि चीन ने रूस से $3 अरब में जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे, उनमें एक किल स्विच लगा हुआ था और आज सालों बाद भी PLA यानी चाइनीज आर्मी उस सिस्टम को इस्तेमाल तक नहीं कर पाई है। ये सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। रूस की रणनीति जिसका सीधा फायदा भारत को मिला है। आइए विस्तार से जानते हैं पूरा मामला। दरअसल 2014 में चीन और रूस के बीच एक डील साइन होती है S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की। इस डील की वैल्यू थी करीब $3 बिलियन अमेरिकी। चीन ने उम्मीद की थी कि उसे मिलेगा दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम जो मिसाइलों, फाइटर जेट्स और यहां तक कि स्टील्थ एयरक्राफ्ट्स को भी गिरा सके। लेकिन 11 साल बाद भी PLA कभी भी इस सिस्टम को ना युद्ध में, ना अभ्यास में और ना ही मीडिया में शोकेस कर पाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने जो वर्जन चीन को दिया वो असल S-400 से काफी अलग और सीमित था। उसे दिया गया वर्जन एक्सपोर्ट वर्जन था और उस पर रूस ने लगाया था एक किल स्विच, यानी ऐसी लिमिटेशन जिसे रिमोटली बंद भी किया जा सकता है या जिसमें कुछ अहम फंक्शन जानबूझकर लॉक कर दिए गए हों। कई रक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस ने मेन सिस्टम्स जैसे कि ट्रैकिंग रडार, फायर कंट्रोल यूनिट्स और लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स या तो सीमित रूप में दिए या निकाल ही दिए। अब एक नजर डालते हैं भारत और चीन को मिले S-400 वर्जन्स पर। भारत को मिला वर्जन S-400 इंडेक्स I, चीन को मिला वर्जन S-400 इंडेक्स K। रूस के डिफेंस विशेषज्ञ खुद मानते हैं कि भारत को दिया गया सिस्टम कहीं ज्यादा पावरफुल, ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा ओपन है। भारत को यह डील मिली थी 2018 में $5.5 अरब में। अमेरिका की धमकी के बावजूद भारत ने कॉमकासा साइन किया और फिर भी रूस के साथ डील की। भारत ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया कि यह आपका कानून है, हमारा नहीं। आज भारत इस सिस्टम को ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि चीन उसे शोकेस तक नहीं कर पा रहा। रूस ने चीन को क्यों नहीं दिया पूरा सिस्टम? दरअसल रूस जानता है कि चीन उसकी टेक्नोलॉजी की कॉपी मशीन है। S-400 उसकी सबसे उन्नत तकनीक है। अगर यह चीन को दे दिया जाता तो जल्द ही हमें एक रेड ड्रैगन 400 देखने को मिल जाता। इसलिए रूस ने न केवल चीन के सिस्टम को लिमिट किया, बल्कि चाइनीज आर्मी की हर रिवर्स इंजीनियरिंग कोशिश को ब्लॉक किया। एक रिपोर्ट में यह भी आया कि चीन ने कई बार कोशिश की इन ब्लॉक्ड फंक्शन को एक्सेस करने की, लेकिन वे हर बार नाकाम रहे। अब उन सिस्टम्स को कहीं गैर जरूरी जगहों पर तैनात कर दिया गया है जहां उनका कोई उपयोग ही नहीं। खैर, रूस की इस नीति से साफ है कि उसके लिए भारत एक ज्यादा भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है। रूस ने भारत के लिए खोला सिस्टम का असली पावर। भारत ने S-400 को सफलता से डिप्लॉय भी किया और अब उसकी अंतिम यूनिट्स भी जल्द भारत आने वाली है। चीन के लिए यह सिर्फ एक तकनीकी झटका नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक हार भी है। जहां एक तरफ चीन को मिला $3 अरब का झटका, वहीं भारत ने एक और बार अपनी डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक माइंडसेट का लोहा मनवाया। क्या आप मानते हैं कि रूस का यह कदम चीन पर भरोसा न करने का साफ संकेत है? क्या भारत रूस की दोस्ती अब और मजबूत हो रही है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।